नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं अपने लेक्चर श्रृंखला जागो ग्राहक जागो कानूनी तौर पर जागो के इस भाग में आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूँगा कि किस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन के सामने केस को फाइल किया जाता है। विदिन 21 डेज केस एडमिट करना होता है, या फिर कंज्यूमर कोर्ट को ऐसा लगता है कि एडमिट नहीं करना है तो रिजेक्ट करेगा, कंप्लेनेंट को सुनवाई करेगा। उससे पहले बिना सुने किसी भी कंप्लेंट को कंज्यूमर कोर्ट डिसमिस नहीं कर सकता है। यदि ऐसा नहीं करता तो विदिन 21 डेज में वो बाय डिफ़ॉल्ट एडमिसिबल हो जाएगा। एडमिट होने के बाद में कंप्लेंट जैसे ही कंज्यूमर कोर्ट में एडमिट हो गया, वो अपोजिट पार्टी को नोटिस देते हैं। अपोजिट पार्टी को विदिन 30 डेज रिप्लाई करना पड़ता है। ये 30 डेज़ का पीरियड 15 दिन के लिए और बढ़ाया जा सकता है। इन टोटल 45 डेज़ के अंदर अपोजिट पार्टी को क्लेम को डिनाई करना पड़ेगा या एक्सेप्ट करना पड़ेगा और कंज्यूमर फोरम के सामने अपने पक्ष को रखना पड़ेगा। अब कंज्यूमर फोरम केस में जब केस पड़ गया, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन में जब केस पड़ गया, तो केस का निपटारा विदिन 30 डेज़ करना पड़ेगा। यदि ऐसा है कि लेबोरेटरी से कुछ चेक कराने की ज़रूरत है किसी डिफेक्ट को, दोनों पक्ष तैयार हैं, तो उस केस में विदिन 45 डेज़ केस, विदिन 3 मंथ पहले वाले केस में यह लेबोरेटरी को रिफ़र नहीं करना है, और विदिन 5 मंथ लेबोरेटरी को रिफ़र करना है तो उस केस में तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जो कंज्यूमर फोरम के जरिए आप बहुत जल्दी अपने न्याय को पा सकते हैं। तकरीबन 4 से 5 महीने के अंदर आपको न्याय मिल जाएगा, और 1 रुपये से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक के कंप्लेंट केस को आप कंज्यूमर फोरम कोर्ट, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है, वहाँ फाइल कर सकते हैं। अभी मैं एक केस के जरिए आपको बताऊँगा कि ये केस है अजय वेल्लू, मिस्टर अजय वेलपुला वर्सेस ओला कैब्स। ये हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कमीशन का एक केस है। इसमें जो कंप्लेनेंट होते हैं ये ओला कैब को हायर करते हैं, और तकरीबन 215 किलोमीटर तक इनको ट्रेवल करना था, बट वो किसी कारण से वो आधे रास्ते में जब 173 किलोमीटर तक गए होते हैं तो उतर जाते हैं। अब उतरने के बाद उनको जो बिल देता है, जो ओला कैब का ड्राइवर होता है, वो 273 किलोमीटर का बिल देता है, जबकि वास्तव में 173 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं। उनको ज़बरदस्ती किया जाता है तो उनसे 5,548 रुपया ओला कैब ड्राइवर पेमेंट करा लेता है। अब एक कंज्यूमर फोरम जो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम कमीशन है सॉरी, उसके माध्यम से जो अपोजिट पार्टी है ओला कैब को नोटिस देते हैं। ओला कैब कोर्ट के सामने आता है, क्षमा मांगता है, क्षमा याचना करता है, एपोलोजाइज। उसके बाद से वो बोलता है ठीक है, हम इनको 1730 रुपये वापस कर देंगे, बट जो डिफरेंस है दोनों पेमेंट का, लेकिन लास्ट में उनको सिर्फ 912 रुपया देता है। फिर दोबारा वो कंज्यूमर फोरम में अप्रोच करते हैं और बोलते हैं कि मुझे 1 लाख रुपया मेंटल एगोनी के लिए चाहिए, जो इनकन्वीनियंस हुआ है, साथ ही 20,000 रुपया मुझे जो कॉस्ट मेरा खर्चा हुआ कंज्यूमर कोर्ट को उसके लिए चाहिए। कंज्यूमर फोरम केस को एडमिट करता है और कंप्लेनेंट के फेवर में डिसीजन देता है। कंज्यूमर फोरम जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है हैदराबाद का, वो ये बोलता है कि ओला कैब के द्वारा जानबूझकर देरी करना बहुत ही गलत है, दुर्भावनापूर्ण है, और उसे ऑर्डर करता है कि जो उनका 1730 रुपीज़ बचा हुआ है उसको 24% इंटरेस्ट के साथ ही 1,000 रुपया कॉस्ट के लिए देता है और 2,000 रुपया उनको मेंटल एगोनी के लिए ग्रांट करता है। इसी प्रकार से यदि कोई फ्लैट बायर है, कोई फ्लैट खरीदता है, उसको फ्लैट या तो टाइमली हैंडओवर नहीं हो पाता है। आप सभी लोगों को पता है कि जब हम बहुत सारे लोग फ्लैट लेते हैं तो टाइमली हैंडओवर पोजीशन हमें नहीं मिल पाता है, या फिर पोजीशन मिलता भी है तो उसमें कुछ डिफेक्ट रह जाते हैं। तो ऐसा करते हुए जो हमारा बिल्डर है उसकी तरफ से डिफिशियंसी इन सर्विस होता है, और हम सेटिस्फाइड नहीं हैं तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट जितना उसका लिमिट है
यदि वो 1 करोड़ तक के अंदर है फ्लैट, तो हम डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कमीशन है, वहाँ पे जाके कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। या फिर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो स्टेट कमीशन के सामने हम जा सकते हैं। अब मान लीजिए कोई पक्ष ऐसा है जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के निर्णय से एग्री नहीं होता है, एग्रीव्ड हो जाता है, उसके फेवर में नहीं आता है, चाहे वो कंप्लेनेंट हो चाहे अपोजिट पार्टी हो, तो उसको विद इन 45 डेज अपील का राइट है। वो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, जिसको स्टेट कमीशन बोलते हैं, वहाँ अपील फाइल कर सकता है। और यदि वो एडमिट करते हैं तो विद इन 30 डेज, विद इन 45 डेज, विद इन 30 डेज उनको निस्तारण करना पड़ेगा। यदि वहाँ से भी पार्टी को एग्रीव्ड होता है, उसे ये सोचता है कि मुझे न्याय नहीं मिला, तो नेशनल कमीशन है, नेशनल कमीशन में भी केस को अपील में जाया जा सकता है। और इन दोनों केस में विद इन 90 डेज, यदि वो केस स्टेट कमीशन के पास है तो स्टेट कमीशन को विद इन 90 डेज, और यदि वो केस अपील में नेशनल कमीशन के पास है तो विद इन 90 डेज केस को डिस्पोज करना पड़ेगा। जो कंज्यूमर फोरम की प्रोसीडिंग्स है, जो उसका कंडक्ट होता है, बहुत सिंपल तरीके से होता है, उसमें ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ को नहीं लिया जाता है जैसे आमतौर से कोर्ट ऑफ लॉ में होता है। उसमें जो एविडेंस, एफिडेविट, जो बिल्स वगैरह हैं, दोनों पार्टी को बुला करके सुना जाता है, सुनने के बाद डिसीजन दिया जाता है। और साथ ही साथ दोनों पार्टी तैयार होते हैं तो मीडिएशन सेल को भी दिया जा सकता है। दो पार्टी तैयार हैं कि ठीक है हम मीडिएशन कर लेंगे आपस में बैठ के, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर मीडिएशन सेल होता है, उनको मीडिएशन सेल में भी डायरेक्ट किया जा सकता है। अब मैं एक और केस बताऊं आपको। हाल ही में नेशनल कंज्यूमर कमीशन का केस आया है, नेशनल कमीशन का। उसमें एक मोहतरमा होती हैं जो कि ब्यूटी पार्लर में जाती हैं एक अच्छे होटल के अंदर में, और उसको जो उनका सर्विस प्रोवाइडर है उसको बताती हैं कि मेरा हेयर कट इतना करना है, एक डायरेक्शन देती हैं कि इस तरह से मुझे हेयर कट अपना कराना है। अब वो क्योंकि हैवी ग्लास का वो स्पेक्टिकल्स पहनती हैं, चश्मा यूज करती हैं, तो जैसे जाती हैं उनका चश्मा उतार लिया जाता है और फिर हेयर कट शुरू हो जाता है। बट जो हेयर कट होने के बाद जो जब देखती हैं तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है, और जैसा बाल उन्होंने काटने के लिए, हेयर कट के लिए बोला था, वैसा हेयर कट नहीं किया जाता है। अब इससे क्षुब्ध होकर के वो उनको बताते हैं कि आपने गलत किया है, डिफिशियंसी इन सर्विस है, मैंने आपको बताया था कि इस तरह से हेयर कट करना है, लेकिन आपकी जो सर्विस प्रोवाइडर का पार्टी है, मेंबर है, उसने मेरे हेयर को गलत तरीके से काटा है। इसका मुझे नुकसान क्या क्या होगा कि मैं एक मॉडलर हूँ, मैं मॉडलिंग करता हूँ। अब मेरा क्योंकि हेयर स्टाइल अच्छे से नहीं है तो मैं बाहर नहीं निकल पाऊँगी, अपने घर के अंदर रहूँगी, मुझे मेंटल एगोनी होगा, मेरा करियर ठप हो गया मॉडलिंग का। और ऐसा करके कंज्यूमर फोरम के नेशनल कमीशन के सामने उन्होंने केस दाखिल किया। ये दिल्ली का केस है, और नेशनल कमीशन ने उन्हें 1 करोड़ रुपए का हर्जाना होटल को देने के लिए बाउंड किया। तो आप खुद सोच सकते हैं कि हम कंज्यूमर हैं, कंज्यूमर जो ग्राहक होता है एक भगवान के तौर पे ट्रीट किया जाता है, और हमारे देश का जो कानून है वो भी उसको एक ऐसे दर्जे के में लेके जाता है ताकि ग्राहक ठगा न जाए, जो कंज्यूमर है वो ठगा न जाए किसी भी डीलर के द्वारा, किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा, उसको कुछ राइट मिल सके। तो आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि यस, यदि मुझे जो मैंने चाहा, मैंने जितना पैसा जमा किया उस हिसाब से सामान नहीं मिला, मुझे सर्विस नहीं दिया गया, तो यू आर फ्री टू फाइल एनी केस बिफोर द नेशनल कमीशन, बिफोर द स्टेट कमीशन, बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कमीशन। और टेक्निकलिटीज बिल्कुल नहीं होता है इसमें, बहुत आसानी से अपना न्याय पा सकते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि नॉर्मल कोर्ट ऑफ लॉ में कितने लंबे समय तक केस पेंडिंग रहता है, कई कई साल लग जाता है, कई पीढ़ी निकल जाती है, 28-28 साल, 30-30 साल तक लग जाते हैं। वहीं पे कंज्यूमर फोरम में विद इन 3 to 4 मंथ आप अपना न्याय पा सकते हैं। और इसमें ये भी नहीं डरना कि कितना छोटा अमाउंट है। आपने ओला कैब के केस में देखा कि 912 रुपये के लिए जो जेंटलमैन होते हैं, जो कंप्लेनेंट होते हैं, वो केस को फाइल करते हैं, और उनको जो कोर्ट होता है, कंज्यूमर कोर्ट होता है, कंज्यूमर कमीशन होता है, वो उनको न्याय देता है। तो आप छोटे से के लिए भी अपने अपने जो राइट है उस राइट को अवेल कीजिए, आप रेमेडी ले पाइए।
क्योंकि रेमेडी आपको अवेलेबल है। आप कंप्लेंट करते हैं तो बिना आपको सुनवाई के आपकी कंप्लेंट को डिस्ट्रिक्ट कमीशन रिजेक्ट नहीं कर सकता है। आप ये मत सोचिए कि मुझे अब क्या होगा, आप आराम से जा सकते हैं कि छोटे वकील को कम से कम पैसा दे करके केस को फाइल करा सकते हैं और आपको निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।